इंटीग्रेशन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। अब ये लेवल 2 में आप कह सकते हो आ सकता है, बिकॉज ये जो फॉर्म है आपको ये ऐसा दिखाई तो नहीं पड़ेगा आपको, बट ये रिड्यूस हो जाएगा। ये जो फॉर्म है, मतलब जो भी क्वेश्चन दिया है वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसको रिड्यूस करने के लिए थोड़ा सा दिमाग हमको लगाना होगा। ये क्वेश्चन बच्चों मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ यहाँ पर बिकॉज इसी के सिमिलर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। पहले इसको मैं कराता हूँ, फिर इसके बाद में उसको डिस्कस करूंगा। देखो अब ये इसको हमने आई अज्यूम किया। सपोज सबसे पहली बात जो बच्चों मुझे समझ में आती है, देखो 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा, ठीक है। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है अभी, मेरे दिमाग में देखो दो बातें चल रही। पहली बात ये चल रही क्या कि नीचे ये क्वाड्रेटिक मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है ये नीचे मुझे क्वाड्रेटिक इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा बच्चों, क्योंकि एक सेकंड जरा इसका मैं वॉल्यूम ऑफ कर दूं। अब देखो नीचे मुझे क्वाड्रेटिक क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है बच्चों, नीचे क्वाड्रेटिक इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है बिकॉज यहाँ पे देखो साइन थीटा है और ये कॉस स्क्वायर है। मतलब हाँ किसी का स्क्वायर तो आ रहा है, देखो जैसे यहाँ एक्स का स्क्वायर होता था फिर एक्स की पावर 1 होती थी, यहाँ पर साइन की पावर 1 है और कॉस का स्क्वायर है। तो इस कॉस को आपको साइन में चेंज करना पड़ेगा। पहली बात तो ये समझ में आती है, ठीक है। देखते हैं तो अभी देखिए डिनोमिनेटर देखिए, सिर्फ डिनोमिनेटर देखिए। तो मैंने डिनोमिनेटर में क्या किया 6 और माइनस ये देखो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 4 साइन थीटा। अब देखो यहाँ से आपकी कुछ बात तो बन जाएगी। क्या बात बनेगी, यहाँ पर आपको साइन में क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। चेक करो साइन की पावर 2 आ रही, साइन की पावर 1, जैसे कि वहाँ पे एक्स की पावर 2 आती थी एक्स की पावर 1, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी बात बनते हुए नजर आ रही। अब क्या करें, अब देखो ये लिखा है बच्चों 2 इंटू देखो साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो शायद बात बन जाए। तो साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा, ओके, और डी थीटा, ठीक। अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, आई इज इक्वल टू 2 2 जा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा, और यहाँ आप एक ब्रैकेट लगा लीजिए एंड डिवाइडेड बाय, ध्यान दें 6, ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है, 6 और माइनस प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा, ऐसा हो गया आपके पास, ठीक है। अब देखिए बच्चों 6 माइनस 1 क्या होता है 5 होता है, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दें ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, तो यहाँ भी कॉस थीटा आ रहा है यहाँ भी कॉस थीटा, आप कॉमन ले सकते हो। तो बचेगा क्या आपके पास, देखो 4 साइन थीटा, यहाँ 4 साइन थीटा बचेगा जब कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, माइनस यहाँ से कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा तो 1, ठीक है। तो यहाँ आ गया बाहर कॉस थीटा कॉमन हमने ले लिया, होल डिवाइडेड बाय, अब देखिए 6 माइनस 1 क्या होता है 5 होता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से सुनो, मैं लिख रहा हूँ पहले साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, फिर मैं लिख रहा हूँ माइनस 4 साइन थीटा, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ 6 माइनस 1 जो आएगा वो क्या आएगा +5, तो उस +5 को मैंने बाद में लिख दिया डी थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने पढ़ा है पहले एक्स स्क्वायर का टर्म फिर एक्स का टर्म फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक उसी तरीके से साइन स्क्वायर वाला टर्म फिर साइन वाला टर्म फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म यानी कि 5, ऐसा हो गया। अब तो आप समझदार हो, ये वाला जो फॉर्म है ये इसमें रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा कैसे, अगर आप साइन को टी पुट कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा, मतलब जितना पढ़ गया हो सारा नॉलेज आपको लगाना पड़ेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर आप टी पुट करोगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और टी का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा डी टी बाय डी थीटा, और डी थीटा इधर आएगा तो आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट डी टी, ओके। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो ये कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा आपका डी टी, तो आई जो हो जाएगा हम लोगों का हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए क्या है यहाँ पर 4 साइन थीटा है, लेकिन इसको आप 4 इंटू टी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि साइन थीटा आपने टी पुट किया तो 4t और माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और देखो कॉस थीटा डी थीटा की जगह हम लोगों ने डी टी लिख दिया एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा टी है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, फिर माइनस 4 साइन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास टी और +5। अब आप ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में चेंज हो गया कि नहीं, ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल, चेक करो ये टी में लीनियर पॉलिनोमियल है, वो एक्स में होता था ये टी में, कोई बात नहीं, ठीक है, और नीचे टी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक बन गया। अब एल्गोरिथम वही अपना जो पुराने हमने पढ़े हुए थे, क्या, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है यानी कि 4t - 1 इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स
डी बाय डी एक्स होता था वहाँ, यहाँ डी बाई डी टी, बिकॉज ये टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल है, तो डी बाई डी टी ऑफ वॉट डिनोमिनेटर, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 5 और प्लस म्यू, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में दिस इम्प्लाइज 4t माइनस 1 इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स, अब देखो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t माइनस 4t का 4 हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 0, तो ऐसा कुछ आपके पास आ गया। ओके अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले आप इतना कॉपी करिए, मैं इधर हटाने जा रहा हूँ, कॉपी करिए, सभी बच्चे कॉपी करें, कर लीजिए, कर लिया, चलो अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो अब तो पुराना एल्गोरिथम ही हम फॉलो करेंगे, बट आंसर हमको थीटा के फॉर्म में फाइनली देना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन हमारा थीटा के फॉर्म में था, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या, ये हो जाएगा 4t और माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब देखो बच्चों लेमडा इंटू 2t, 2 लेमडा t, 2 टाइम्स लेमडा t, ओके, और माइनस ध्यान दें लेमडा इंटू 4, 4 लेमडा और प्लस म्यू, ठीक। अब इसको कैसे कंपेयर करें, तो देखो इसको इस तरीके से आप कंपेयर करो, देखो पहले इसको लिख लो आप 4t और माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो प्लस माइनस 1, ऐसे इज इक्वल्स टू 2 लेमडा t, करेक्ट। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप प्लस और ब्रैकेट में माइनस 4 लेमडा प्लस म्यू, ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्योंकि देखो प्लस माइनस 4 लेमडा हो जाएगा और प्लस 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 म्यू हो जाएगा, ठीक। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ t का कोफिशिएंट यहाँ 2 लेमडा है, t के आगे 2 लेमडा है, यहाँ t के आगे क्या है 4, तो 2 लेमडा इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, तो 2 लेमडा इज इक्वल्स टू 4। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो लेमडा इज इक्वल्स टू व्हाट 2 आ गया। अब कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ प्लस के बाद क्या लिखा है -1 और यहाँ प्लस के बाद ये पूरा ब्रैकेट लिखा है, यानी कि माइनस ब्रैकेट में जो भी है -4 लेमडा और प्लस म्यू, ये कांस्टेंट है ना यहाँ पूरा, और यहाँ कांस्टेंट क्या है -1, तो इसको हमने -1 के इक्वल रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक। दिस इम्प्लाइज देखो लेमडा की वैल्यू रखो, लेमडा कितना है 2, -4 इंटू 2 -8 और प्लस म्यू इज इक्वल्स टू -1, ठीक। -8 को उधर भेज दो, तो म्यू इज इक्वल्स टू -1 और प्लस 8, यानी कि म्यू इज इक्वल्स टू -1 प्लस 8, 8 - 1 7 हो जाएगा, ठीक। तो म्यू की वैल्यू 7 आ गई और लेमडा की वैल्यू 2 आ गई। इतना सभी बच्चे कॉपी करें, मैं हटा दूंगा मैं इसको भी। अब हम क्या करेंगे, लेमडा इज इक्वल्स टू 2 और म्यू इज इक्वल्स टू 7 ये वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, ओके। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, पुटिंग लेमडा इज इक्वल्स टू 2 एंड म्यू इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 4t - 1 को हम लोग क्या लिख सकते होंगे, देखो लेमडा कितना है आपका, लेमडा है 2, तो 2 और ब्रैकेट के अंदर 2t - 4, तो 2t - 4 और प्लस म्यू है, म्यू का वैल्यू कितना है 7 है, ठीक। तो 4t - 1 की जगह 2 इन द ब्रैकेट 2t - 4 और प्लस म्यू की जगह 7 हमने लिख दिया। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इतना आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, इतना आप कॉपी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आपका ये चेंज हो जाएगा किसमें, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो 4t - 1 की जगह आप क्या लिखोगे, 4t - 1 की जगह आप लिखोगे 2 इन द ब्रैकेट 2t - 4 और प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा t स्क्वायर - 4t और प्लस 5, और यहाँ पर आ गया dt। अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लीजिए, ये वाले प्लस साइन से, है ना, तो इसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 2 इन द ब्रैकेट 2t - 4 होल डिवाइडेड बाय t स्क्वायर - 4t और प्लस 5, करेक्ट, और फिर प्लस 7 और 7 के नीचे पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि t में t स्क्वायर - 4t और प्लस 5 और dt, ठीक है, ऐसा हो गया। अब मैं लगे हाथ कर देता हूँ यहीं पर, इसका भी इंटीग्रल होगा और इसका भी, यानी कि चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप कॉपी करिए, इतना मैं हटा रहा हूँ, कॉपी करिए, चलिए। अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे स्टूडेंट्स तो 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है, तो 2 आ गया बाहर, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपके पास 2t - 4 अपॉन t स्क्वायर और -4t और प्लस 5 dt, फिर माइनस नहीं है, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दें 7 को आप 7 × 1 लिखिए, 7 को आप इंटीग्रल के बाहर ले लीजिए, तो हो जाएगा 1 अपॉन
टी स्क्वायर और माइनस 4t और प्लस 5 dt। करेक्ट। अब देखिए सभी बच्चों को पता होगा इसका आंसर तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर, चलो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। i इज इक्वल टू 2 इंटू ये पूरा हमने i1 अज्यूम कर लिया और प्लस 7 इंटू और ये पूरा जो इंटीग्रल है ये i2 अज्यूम हमने कर लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब i1 कैलकुलेट करते हैं तो i1 इज इक्वल्स टू, i1 क्या है, ये पूरा इंटीग्रल है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 5। ठीक है, नाउ इसको आप कुछ पुट कर दीजिए। लेट अस से टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 को आपने u पुट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस 4t का 4 और 5 का हो जाएगा 0 और u का du बाय dt को इधर भेज दीजिए तो dt इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास क्या, इंटीग्रल ऑफ, देखो 2t माइनस 4 dt, ये पूरा बन जाएगा क्या, du। ठीक है, du और अपॉन में ये पूरा आपने u अज्यूम किया था, तो 1 अपॉन u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ u, तो log ऑफ मॉड ऑफ u और प्लस c1। ठीक है, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ, अब u की जगह आप क्या पुट करोगे, u की जगह वापस आप टी स्क्वायर और माइनस 4t और प्लस 5 पुट करोगे प्लस c1। अब आंसर हमको थीटा के फॉर्म में देना है स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन थीटा के फॉर्म में था, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ मॉड ऑफ, देखो t का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4t यानी कि 4 साइन थीटा और प्लस 5 और यहाँ पे मॉड क्लोज और प्लस c1। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका क्या, i1। ठीक है, तो इतना कॉपी कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए सभी बच्चे, फिर मैं आपको i2 दिखाता हूँ निकाल के। ओके, तो यहाँ पे मैं करता हूँ i2 को, और याद रखिएगा साइन थीटा कितना था आपका, t था। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है। i2, तो i2 क्या है आपका, कहाँ गया, ये देखिए ये है i2, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 5 dt। करेक्ट। अब ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा i2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t। अब देखो t का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 4 बोलो चाहे 4 बोलो, साइन से फर्क नहीं पड़ता, मैंने पिछली बार आपको बताया था। तो 4 का हाफ करो क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर ऐड करोगे, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो t के कोफिशिएंट का हाफ मतलब 4 का हाफ हो गया 2, भाई 4 को 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करो 2 तो आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐड किया और 2 स्क्वायर क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया और प्लस 5 तो है ही। ठीक है, और यहाँ हो गया dt। अब यहाँ से यहाँ तक आपका फॉर्मूला बन जाएगा i2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ध्यान दें t माइनस, यहाँ माइनस ना, तो ये माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि t माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया ये, और देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो माइनस 4 प्लस 5 प्लस 1, और 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक, ऐसा हो गया। अब ये जो फॉर्मूला है ये आपका कौन सा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का है ना। फिर भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, t माइनस 2 को आप m पुट कर दीजिए, मान लीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dt इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m का होगा dm बाई dt इधर आ जाएगा ना, t का भाई 1 होगा, t का 1 होगा, 2 का 0 होगा, और m का dm बाई dt इधर आ जाएगा, तो dm इज इक्वल्स टू व्हाट, dt। तो ये जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन t माइनस 2 की जगह m रखा था, यानी कि m का स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो और साथ में dt की जगह dm आ गया। अब ये फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, m है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए, यानी कि 1 अपॉन ए की जगह 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह क्या है m, टैन इनवर्स m अपॉन ए की जगह 1 है, और प्लस यहाँ पे c2 आ गया। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 1 अपॉन 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो सिंपली भाई यहाँ टैन के आगे, टैन इनवर्स के आगे 1 तो लिखो चाहे ना लिखो बात सेम है, तो टैन इनवर्स m अपॉन 1 क्या होता है, m, टैन इनवर्स m, ऐसा कुछ आ गया। अब m की वैल्यू रखिए, m कितना है बच्चों, m है आपका t माइनस 2, यानी कि अब मैं इधर सॉल्व करूँगा तो आप इतना देख लीजिए, अच्छे से कॉपी कर लीजिए, मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, चलो तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका i2 इज इक्वल्स टू, हाँ कितना आया है, टैन इनवर्स m आया है, और m कितना है बच्चों, t माइनस 2 है, तो टैन इनवर्स t माइनस 2, ओके, और प्लस c2। अब t क्या था, t था हम लोगों का कितना, ये हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ t था हम लोगों का कितना, साइन थीटा है ना,
साइन थीटा को हमने टी पुट किया था, तो साइन थीटा -2 और प्लस C2, ठीक। तो ये आ गया I2 और ये आ गया I1। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमको I मिल जाएगा। I क्या था हमारा, जो क्वेश्चन दिया हुआ था, तो I इज इक्वल्स टू, देखो 2 टाइम्स I1 है, यानी कि 2 टाइम्स ये रहा I1 की वैल्यू ब्रैकेट में अगर आप रखोगे तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा और प्लस 5 और प्लस C1, ठीक है, ऐसा हो गया आपके पास। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पहले लॉग वाले टर्म में होगा, यानी कि 2 इंटू लॉग। अच्छा, एक चीज़ और आगे भी देखो, उधर मैं जगह बनाऊंगा, उतना कॉपी करो, उधर कॉपी करो। ये तो क्या किया हमने, 2I1 अब प्लस 7I2 भी तो करना है, तो प्लस 7 और I2 की वैल्यू हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। 7 इंटू I2 कितना है आपका, ये रहा, यानी कि tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा -2 और प्लस C2, करेक्ट। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास I इज इक्वल्स टू, देखो 2 इंटू लॉग वाला टर्म, यानी कि 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा और प्लस 5 और प्लस 2 इंटू C1 2C1 और प्लस 7 इंटू tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा -2 और प्लस 7 इंटू C2 7C2। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ बच्चों, देखो 2C1 और प्लस 7C2, C1 जाएगा, ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू व्हाट, 2C1 और प्लस 7C2, ऐसा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर प्लस 2C1 हटा दे रहे हैं और प्लस 7C2 हटा के सिंपली C लिख दे रहे हैं। तो ये रहा आपका आंसर, क्या, 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस, लेट मी चेक इट, ठीक है, वैसे तो बिल्कुल सही आंसर होगा, टेंशन नहीं है। 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा प्लस 5, ये प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस 7 इंटू tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा -2 और प्लस C, ओके, कर लीजिए।